आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज के शेयर मूल्य में आई भारी गिरावट के बारे में। बिल्कुल। हाल ही में कंपनी के शेयर 20% तक गिर गए, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। इस गिरावट का मुख्य कारण है कि कंपनी ने आयकर विभाग के PAN 2.0 प्रोजेक्ट की बोली हार दी है। PAN 2.0 प्रोजेक्ट एक बड़ा सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसे हासिल करने में विफलता से निवेशकों में निराशा फैली है। इसके अलावा कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन भी हाल ही में कमजोर रहा है। सही कहा। Q3 FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 18% घटकर Rs 22.93 करोड़ रह गया है। राजस्व में भी गिरावट देखी गई है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही कुछ प्रमोटर्स और निवेशकों ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेची है। उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपनी पूरी 3.09% हिस्सेदारी Rs 225 करोड़ में बेच दी है। NSE इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने भी अपनी 2.0 प्रोजेक्ट, एक बड़ा सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसे हासिल करने में विफलता से निवेशकों में निराशा फैली है। इसके अलावा कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन भी हाल ही में कमजोर रहा है। सही कहा। Q3 FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 18% घटकर Rs 22.93 करोड़ रह गया है। राजस्व में भी गिरावट देखी गई है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही कुछ प्रमोटर्स और निवेशकों ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेची है। उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपनी पूरी 3.09% हिस्सेदारी Rs 225 करोड़ में बेच दी है। NSE इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने भी अपनी 16% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है, जिससे शेयर मूल्य पर दबाव बढ़ा है। इन सभी कारकों ने मिलकर कंपनी के शेयर मूल्य में गिरावट का कारण बना है। हालांकि कंपनी के पास अभी भी मजबूत बैलेंस शीट है और यह भविष्य में सुधार कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन भी राजस्व में भी गिरावट देखी गई है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही कुछ प्रमोटर्स और निवेशकों ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेची है। उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपनी पूरी 3.09% हिस्सेदारी Rs 225 करोड़ में बेच दी है। NSE इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने भी अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है, जिससे शेयर मूल्य पर दबाव बढ़ा है। इन सभी कारकों ने मिलकर कंपनी के शेयर मूल्य में गिरावट का कारण बना है। हालांकि कंपनी के पास अभी भी मजबूत बैलेंस शीट है और यह भविष्य में सुधार कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपनी पूरी 3.09% हिस्सेदारी Rs 225 करोड़ में बेच दी है। NSE इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने भी अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है, जिससे शेयर मूल्य पर दबाव बढ़ा है। इन सभी कारकों ने मिलकर कंपनी के शेयर मूल्य में गिरावट का कारण बना है। हालांकि कंपनी के पास अभी भी मजबूत बैलेंस शीट है और यह भविष्य में सुधार कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और कंपनी के भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। आशा है कि कंपनी आने वाले समय में अपने प्रदर्शन में सुधार करेगी और निवेशकों का विश्वास फिर से जीत पाएगी। NK exits Protean EGOV Tech for Rs 225 crore. The bank sold 12.50 lakh shares, representing its full 3.09% stake at an average price of Rs 1,799.79 per share. NDTV. Protean eGov Technologies share price falls as promoter offloads stake. HTIPS W NDTV profit. Markets Protean eGov Technologies share price falls as promoter offloads stake. UTM source chatgpt.com. NDTV profit. Image Protean eGov Technologies share price falls as promoter offloads stake. NSE Investments Ltd is selling 41.17 lakh shares with a face value of Rs 10 or 10.6% stake in the company with a G. बिल्कुल, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और कंपनी के भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। आशा है कि कंपनी आने वाले समय में अपने प्रदर्शन में सुधार करेगी और निवेशकों का विश्वास फिर से जीत पाए।